अच्छा जी, होप सो स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू को, टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट किस तरह से करते हैं, उसे अगर हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करके इन फ्यूचर यूज़ करना है तो वो किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब आपकी वैल्यू को गेट करने के और वैल्यू को डिफरेंट तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, फिर उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैल्यू को सिंपल आप सिंपल तरीके से भी गेट कर सकते हो और एक मेथड होता है कंट्रोलर आईडी का। ठीक है, कंट्रोलर आईडी के थ्रू भी आप उस वैल्यू को गेट कर सकते हो। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि सिंपल वे एक वेरिएबल बना दें, मेथड से आपने क्या करना था, स्टेट सेट कर लेनी थी और वहाँ से वैल्यू पिक करनी थी। जब हमने वैल्यू पिक कर ली, एक वेरिएबल में स्टोर कर दी और फिर जब जहाँ पे भी हमें वो वैल्यू चाहिए थी उस वेरिएबल की हेल्प से हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि कंट्रोलर आईडी, इसका जो सेकंड मेथड है कि अगर हमने वैल्यू कंट्रोलर आईडी के थ्रू लेनी है तो फिर हम उस वैल्यू को किस तरह से पिक करेंगे। ठीक है, अब लास्ट टाइम ये हमने देखा था, हमने एक वेरिएबल बना लिया था। ठीक है, अब अगर मुझे वैल्यू लेनी है जी कंट्रोलर के थ्रू, तो फिर आपको ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको वैल्यू कंट्रोलर के थ्रू लेनी है तो फिर आप यहाँ पे कंट्रोलर वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। ठीक है, अब कंट्रोलर वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, मैंने फाइनल वेरिएबल बना ली, फाइनल लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैं कंट्रोलर वेरिएबल बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ कंट्रोलर मेंशन करो, क्योंकि मैं उसी फाइल में काम कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने सिंपल वेरिएबल बना के वही काम परफॉर्म किया हुआ था, इसीलिए मैं अपने कंट्रोलर को नेम कंट्रोलर के साथ दूंगी ताकि आपको आइडिया हो कि हमने दो डिफरेंट मेथड्स एक ही फाइल के ऊपर अप्लाई किए हैं। जो सिंपल वेरिएबल है वो सिंपल वे है डाटा को स्टोर करने का, कहीं से गेट करने का और उसको इजीली एक्सेस करने का। ठीक है, लेकिन आप कंट्रोलर आईडी के थ्रू भी उसको पिक कर सकते हो और दैट्स वाई मैं वहाँ पे जो कंट्रोलर आईडी के थ्रू करूँगी उसके साथ कंट्रोलर वगैरह मेंशन कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम ले रहे थे यूज़र नेम ही ले रहे थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया कंट्रोलर नेम का। अब ये वैल्यू मुझे गेट करनी है, मुझे कहाँ से गेट करनी है, एडिट जो टेक्स्ट था मेरा, जो टेक्स्ट फील्ड थी वहाँ से गेट करनी है। तो जब आप वैल्यू वहाँ से गेट करते हैं तो आपके पास होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करना होता है, आपने उसको कॉल करना होता है। जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कॉल करना है कि भाई ये वैल्यू कहाँ से लेगा, ये जो वेरिएबल जो मैंने बनाया ये वेरिएबल वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ये वेरिएबल वैल्यू ले रहा है हमारे इस एडिटिंग कंट्रोलर से वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, अब मैंने कंट्रोलर वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब जब मैंने कंट्रोलर वेरिएबल बना लिया तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो टेक्स्ट फील्ड इस्तेमाल की हुई है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक विजिट इस्तेमाल किया हुआ है टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंट्रोलर एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसमें एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन चेंज के बजाय, अब यहाँ पे पहले मैंने ऑन चेंज लगाया था ना, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से डाटा गेट कर रही थी, मैं इसको अब ऑन चेंज को क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। ऑन चेंज को कमेंट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि अब मैं कंट्रोलर आईडी के थ्रू ले रही हूँ तो मुझे ऑन चेंज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑन चेंज को कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ ऑन चेंज को कॉल करूँ, ठीक है, ऑन चेंज के बजाय आप क्या कॉल कर लेते हैं, कंट्रोलर एक प्रॉपर्टी है जिससे आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास कंट्रोलर की प्रॉपर्टी आ रही है। अब कंट्रोलर की प्रॉपर्टी तो मैंने ले ली, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में जो वेरिएबल बनाया हुआ है ये वाला वेरिएबल। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डेटा वाइल ये जो वेरिएबल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जो मैंने कंट्रोलर के प्रॉपर्टी एक्सेस की है ना, उसमें यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया तो अब टेक्स्ट कहाँ शो हो रहा था, टेक्स्ट अभी भी ये पुराना जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ था उसके थ्रू हम पिक कर रहे थे टेक्स्ट को। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे यूज़र नेम के बजाय किसको कॉल करना है, कंट्रोलर नेम को कॉल करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू कंट्रोलर नेम से एक्सेस करनी है, यूज़र नेम से एक्सेस
नहीं करनी है, तो मैं ये वाला वेरिएबल लिख दूँगी जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, जो कि मेरा कंट्रोलर वेरिएबल है, ठीक है। मैंने कंट्रोलर वेरिएबल बना दिया, ठीक है। कोशिश किया करें जब आप कंट्रोलर वेरिएबल बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने कंट्रोलर वेरिएबल को करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दें, ठीक है। अब मैंने करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया अपने कंट्रोलर को, लेकिन जब आप कंट्रोलर से वैल्यू पिक कर रहे होते हैं ना, तो कंट्रोलर से वैल्यू पिक जब भी कर रहे होते हैं आपने कंट्रोलर का जो आपके पास है वेरिएबल, उसके साथ जब डाटा गेट करना होता है तो आप उसके साथ डॉट टेक्स्ट को कॉल कर लेते हो, ठीक है। ये डॉट टेक्स्ट क्या करता है, ये बेसिकली आपके डाटा को गेट करता है, ये बताता है कि भाई यहाँ से आप डाटा को क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे डाटा को यहाँ से पिक कर लेगा। ओके, तो यहाँ से जब इसने मेरा डाटा पिक कर लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं कि अगर मुझे स्टेट को मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू को अपडेट तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। जो जो वैल्यू आएगी उसको अपडेट भी करना है। मैंने यहाँ पे तो वेरिएबल बता दिया कि भाई ये काम करना है मुझे। अब आपने क्या करना है, अब आपने टॉप पे, हमने यहाँ पे टॉप पे खुद एक मेथड बनाया हुआ था, ठीक है। तो खुद एक मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने खुद मेथड बनाने से बेहतर है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनिट स्टेट को कॉल कर सकते हैं। इनिट स्टेट एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। तो आप उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल ओ प्रेस करें और यहाँ पे आप सर्च कर लें कि भाई इनिट स्टेट कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इनिट स्टेट का मेथड आ रहा है, मैं इसको ओके कर देती हूँ। ओके, तो ये देखें ये एक ओवरराइड मैंने कि जब स्टेट इनिशियलाइज होगी, ठीक है, जब स्टेट इनिशियलाइज होगी तो क्या एक्शन आपने परफॉर्म करना है, उसके लिए मैंने ओवरराइड कर दिया एक बिल्ट इन मेथड को, दैट इज़ इनिट स्टेट, ठीक है। फिर आप इसमें आके दोबारा इसी को कॉल करते हैं, तो जब आप पेरेंट का मेथड कॉल कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सुपर का कीवर्ड लिखते हैं और दोबारा से उसी मेथड को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मैंने दोबारा उसी मेथड को कॉल किया, उसके बाद अब आपने कंट्रोलर की वैल्यू को लिसन करना है, ठीक है। यानी जब आप उस पर अगर स्टेट भी चेंज हो रही है तब भी वो आपको नोटिफाई करे कि स्टेट चेंज हो रही है और वो वहाँ पे चेंज करके आपको दे, ठीक है। यूँ करती हूँ। अच्छा, बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक इनिट स्टेट का मेथड ओवरराइड कर लिया बजाय इसके कि मैं खुद से एक मेथड बनाऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनिट स्टेट का मेथड ओवरराइड कर दिया। ये बिल्ट इन मेथड है, जब भी आप बिल्ट इन मेथड को यूज़ करते हो तो आपने क्या करना होता है, उसको ओवरराइड करना होता है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया जी ओवरराइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बनाया हुआ है कंट्रोलर वेरिएबल, ठीक है, तो जो कंट्रोलर वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, ठीक है, कंट्रोलर नेम के नेम से मैं उसको पिक करती हूँ, ठीक है। अब उसको लिसन करना है हमने, उसको लिसन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐड लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐड लिसनर, मैंने ऐड लिसनर को कॉल किया। अब लिसन करना किसको है मैंने, ठीक है, जिस चीज़ को मैंने लिसन करना है वो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉल करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड लिसनर के अंदर डायरेक्टली ये परफॉर्म करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैंने जो मेथड बनाया हुआ है मैंने इसको लिसन करना है, ठीक है। मेरे मेथड का नेम है ये, ठीक है, मैंने इसको लिसन करना है। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, मैंने ये मेथड कॉल कर दिया कि भाई मेरे पास ये मेथड है जिसको मुझे क्या करना है, मुझे इस मेथड को लिसन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बेसिकली इस मेथड को कॉल कर लूँगी और इस मेथड को हम क्या करते हैं, लिसन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये करना है कि जब मैंने इस मेथड को कॉल किया, ठीक है, तो मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पे लेट मी चेक कि ये एरर क्यों दे रहा है। ओके, आई गेस इसको आप एक काम कर लें, इसको यहाँ से कट करें, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट से पहले इसको यूज़ कर लें। स्टिल ये एरर दे रहा है। ओके,
ठीक है, मैंने इसका वॉइड कॉल बैक लगा लिया। वैसे तो ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन अगर इशू आता है तो वॉइड कॉल बैक लगा लें आप। ठीक है, मैंने इनिट स्टेट के मेथड को कॉल किया। अब जो आपका अपडेट वाला जो गेट वैल्यू वाला मेथड है, ये बेसिकली वैल्यू को पिक कर रहा है ना सेट स्टेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे बजाय इसके कि मैंने यहाँ पे ये जो नेम पास किया हुआ है, ठीक है, अपडेट वैल्यू वाला, ठीक है, अब जो मेरा ये जो गेट वैल्यू वाला है, इसमें आप पैरामीटर पास करने की अब आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब पैरामीटर मैंने रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि वैल्यू कहाँ से आ रही है? कंट्रोलर से आ रही है, पैरामीटर से तो आ ही नहीं रही। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मेरा जो वेरिएबल है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोलर वेरिएबल से डाटा को क्या कर लेती हूँ, गेट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोलर वेरिएबल के थ्रू डाटा को गेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अब कॉल बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कॉल बैक को हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा वो जो मैं लिसनर लगा रही हूँ ना, ऐड लिसनर, उसके अंदर मैंने अपने मेथड को कॉल कर लिया, लेकिन ये मेरा पैरामीटर लेस मेथड है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। मैंने सिर्फ जो मेथड था उसमें जाके स्टेट सेट की और मैंने कहा कि भाई कंट्रोलर से इस वैल्यू को क्या कर लो, पिक कर लो। जब मैंने कंट्रोलर से वैल्यू पिक कर ली तो ओवरऑल मैंने वैल्यू बता दी कि भाई ये मेरी वैल्यू है जिसको मुझे क्या करना है, कंट्रोलर से पिक करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, ये काम वही परफॉर्म करेगा जो आपका वैसे वेरिएबल के अंदर सेव करके हम काम ले रहे थे। ठीक है, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं हम।